से ही आरजेडी सरकार गिराने को लेकर कई हथकंडे अपनाती नजर आती है। कभी जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर नीतीश सरकार पर दबाव बनाया जाता है, तो कभी मांझी के पुत्र को डिप्टी सीएम बनाने को लेकर प्रेशर बनाया जाता है। अब तो आरजेडी खुलकर कहने लगी है कि नीतीश कुमार की सरकार मांझी और साहनी के वैसाखियों पर टिकी है, इसलिए दोनों पार्टी नेताओं को डिप्टी सीएम बना देना चाहिए। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मुकेश जुड़े हुए हैं। जो मुकेश, कहीं न कहीं हम और वीआईपी दोनों ही दबाव बनाने की कोशिश में जुटी हुई हैं, क्या नतीजा निकलेगा इसका? एकदम सही कहा आपने कि जब से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसके पहले जीतन राम मांझी इस बात को लेकर के नीतीश कुमार पर लगातार दबाव बना रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार में कम से कम एक सीट जो है तो मंत्री पद का ये जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये 7 सीटों पर चुनाव इन्होंने फाइट किया था और 4 सीट इन्होंने जीत करके आया था। उससे पहले इनके पुत्र संतोष मांझी को या ये संतोष सुमन को जो है तो ये मंत्री पद दिया गया था। उसके बाद से ही लगातार वीआईपी के मुकेश सहनी भी इस बात को लेकर के और लगातार दबाव ये बना रहे थे नीतीश कुमार पर कि मंत्रिमंडल विस्तार में कहीं न कहीं उन्हें भी एक मंत्री पद और चाहिए था। इस बात को लेकर के जब इनकी बात नहीं बनी हुआ तब अब जो है ये सीधा सीधा इस बात पर दबाव ये बना रहे हैं कि जो राज्यपाल कोटे से 12 विधान परिषद के जो सीटें हैं उसमें कहीं न कहीं हमको ये जगह दिया जाए। जब आज हमारी बात हुई मुकेश सहनी से तो मुकेश सहनी ने साफ तौर पे ये कहा कि हम बहुत ज्यादा दबाव नहीं दे रहे हैं, अगर मिलता है तो हमको ठीक है, लेकिन हमको जरूरत भी है। मतलब कि कहे कि मतलब कि अंदर से हमको चाहिए भी और सामने में हम ये दिखार भी नहीं होना चाहते हैं। तो जाहिर सा बात है कि अब जो है ये पहले केवल जीतन राम मांझी डिमांड कर रहे थे, उसके बाद ये मतलब फिर ये मुकेश सहनी ने भी डिमांड करना शुरू कर दिया उदय। जी मुकेश, क्या लग रहा है कि बीजेपी जदयू की जो सरकार है वो इनकी सुनेगी, क्योंकि आरजेडी लगातार इनके असंतोष को भी हवा देने का काम कर रही है? बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि लगातार इधर जब से कैबिनेट विस्तार हुआ है और सरकार का गठन हुआ है और आप लगातार देख रहे होंगे कि चुनावी हलचलें जो है वो लगातार जो सरकार के जो अंदर जो है वो रोज आपको प्रतिदिन कुछ न कुछ नए नए तरीके की बातों को सुनने को मिल जाएगा। 2 दिन पहले आपने लोजपा के साफ तरीके से जो सुना कि कुछ लोग कुछ नेता टूट करके ये जेडीयू में गए। सवाल उठता है कि इधर आरजेडी इस बात को लगातार टकटकी लगाए हुए है कि कहीं से भी अगर सरकार में कुछ भी होता है और ये जो 4 है और इधर से 4 है तो 8 लोग अगर कहीं से भी टूटते हैं तो सरकार अल्पमत में जाएगी और सीधा जो है तो आरजेडी इन दोनों को इस बात के लेकर के हवा दिए जा रही है कि ये कह रहा है कि भैया ये दोनों के बैसाखी पर सरकार चल रही है, इससे इन दोनों को डिप्टी सीएम भी क्यों बनाया जाए। आज हमारी बात जब आरजेडी में हो रही थी कि आखिर आरजेडी की ये आज में घी का काम क्यों कर रही है, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस को छोड़ करके पार्टी से ये लोग दोनों आदमी गए थे तो कम से कम डिप्टी सीएम इन लोगों को जरूर ये बनाना चाहिए। तो इस बात को लेकर के जीतन राम मांझी से या चाहे ये मुकेश सहनी से हमारी बात हुई और इन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर हम मुझे मिलता है तो बेस्ट है, नहीं तो हम बहुत ज्यादा दबाव नहीं बनाएंगे और नहीं बनाने के लेकर के ही ये जो वीआईपी देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इसका समाधान कैसे निकालती है। नीतीश कुमार और बीजेपी क्या कुछ समाधान इसका निकाल पाते हैं और मनोनयन की 12 सीटों का क्या कुछ होता है। बात करेंगे बंगाल की सियासत।